हाय फ्रेंड्स, आपका जीनियस जीके विद शिवांगी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए हम फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के कुछ मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए, जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि बताइए। अब आपको पता है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, आपके व्यास का आधा, 14/2 बराबर कितना, 7। अब आपको पता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2πr है, और आपको पता है पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 1-2 फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। अब आप इस पर मान रख दीजिए, 2 गुणे 22, आपको पाई का मान पता है 22/7, गुणे आर का मान कितना आया है, 7। अब देखिए आपका यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। बहुत ही आसान है, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का मैथ कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि वृत्त की परिधि कितनी थी, 2πr। अब आपसे बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, πr² होता है। अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया है आपको, तो आप लिखेंगे πr² बराबर 154। अब मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे आर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो आर का मान निकालने के लिए आपको r² बराबर 154, या अब आप r² बराबर लिखेंगे, ये आपका इधर ही रह गया, 154 अपने जगह, r² आपका इधर है, तो ये पक्षांतर होगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा 154 गुणे 7/22। अब आप काटिए, देखिए आपका कट जा रहा है, 11 से दोनों ही शायद कट जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आ गया r² बराबर 49। तो आपको पता है कि r बराबर क्या हो जाएगा, √49 बराबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। एक वृत्त का आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब आप πr² का मान आपको दिया है 154। अब आप क्या करेंगे, मान रख के आप r का मान निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं, तो आप 8 से 10 नंबर आपको आराम से कवर हो जाएगा। अब देखिए आपका है x² - 7x + 12, इसका आपको गुणनखंड निकालना है। तो आप करेंगे क्या कि पहले तो आप एक चीज़ देखिए, जब भी गुणनखंड आए तो आप लास्ट डिजिट को देखिए, लास्ट में आपके लिखा है 12। 12 को ऐसे आप जोड़िए, घटाइए, ऐसे गुणा करिए कि गुणा करने पे आपका 12 आए और जोड़ने घटाने पे आपका 7 आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप 12 का करेंगे तो आपका आएगा 4 गुणे 3 बराबर 12, और अगर 4 में आप 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आ रहा फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप करेंगे x²। अब देखिए यहाँ पे -7x है, मतलब आपको -7 लाना है। तो अगर आप -4 और गुणे -3 करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 12 आ जा रहा है। और अगर माइनस और माइनस को जोड़ेंगे तो जब दोनों साइन सेम होती है तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है।
तो आपका -4 और -3 मिलके -7, मतलब आपका कवर हो जा रहा है ये। तो आप लिख देंगे यहाँ पे -4x -3x + 12। अब इतना हो गया, तो इतना तो आपको पता है ये समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। यक्स आप कॉमन ले लेंगे, यक्स -4 कितना बचा, यक्स यहाँ से निकल गया और यहाँ से भी यक्स निकल गया, तो यहाँ पे यक्स बचा और यहाँ पे -4 बचा। अब यहाँ पे आपका -3 कॉमन लेंगे। अब देखिए जब -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे तो यक्स बचा, पर माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। -3 4 जा 12 -4। अब आपको पता है इन दोनों में क्या कॉमन है, यक्स -4 यक्स -4, तो आपका आ जाएगा यक्स -4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स -3। ठीक है फ्रेंड्स। अब आपका देखिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि घनमूल और वर्गमूल क्या होता है। जब भी घनमूल होता है तो आप उसमें 3-3 का जोड़ा लेते हैं, उसमें 3-3 का आपका पेयर लेंगे, और जब भी वर्गमूल होगा तो उसमें आप 2-2 का। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब गुणनखंड विधि से है तो आपको तो गुणनखंड पढ़ाया ही गया है। गुणनखंड विधि में करते क्या है, बस गुणनखंड कर लेते हैं। अब आपको पता है 729 है, किससे कटेगा ये तो पता नहीं है, तो क्या करते हैं लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से कटेगा, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। अब आप 9 है, अब आप 3 से देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिसको जोड़ने पर तीनों अंक, जो भी संख्या आपकी है उसके अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो आपकी संख्या 3 से कट जाती है। अब आप देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे 9 में 2 जोड़ेंगे 18 आपके 3 के पहाड़े में आता है ना, तो मतलब फ्रेंड्स ये 3 से आपका कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 इस कैरी इसमें जोड़ देंगे, हासिल मतलब इसमें 1 जोड़ देंगे, 12 हो जाएगा। 3 चौक को 12 कट गया, 3 तिरिके 9, 3 से देखिए आपका कट गया। फिर देखेंगे 4 3 7 2 9, जोड़ने पे 9 आ रहा है, ये आपके 3 के पहाड़े में आता है, अब आपका फिर 3 से कट जाएगा। 3 मठे 24, 3 एकम 3, फिर देखिए 8 1 9, 3 से कट जाएगा। मतलब 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं आपको पता होना चाहिए। जिन संख्याओं को जोड़ने पर अगर वो 3 के पहाड़े में आती हैं, 3 से कट जाती हैं, तो कितनी भी बड़ी संख्या वो 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 2 बचा होगा, यहाँ पे 21 हो गया होगा, 3 7 21, अब 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरिके 9 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए आपको पूछा गया है गुणनखंड विधि से घनमूल। जब भी घनमूल कहीं भी आए तो आप 3-3 का पेयर करेंगे। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे, इन तीनों में से एक लेंगे तो हो जाएगा √3 7 2 9 बराबर 3, और इसका 3 आप लेंगे तो गुणे 3 बराबर 9। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 4 3 2 8 1 6 का औसत ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए क्वेश्चन में आपके क्या दिया है कि 5 4 3 2 8 1 6 का औसत। अब आपको पता होना चाहिए जब भी एग्जाम में कहीं भी औसत आ जाए तो आप जो भी संख्याएं दी हैं सबको जोड़ लीजिए। जो भी संख्या है बहुत ही ईजी है, आप क्या करेंगे सारी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो आप इनको जोड़िए, कितना आ रहा है 5 + 4 + 3 + 2 + 8 + 1 + 6। ठीक है, आपने जोड़ लिया। अब आप नीचे क्या करेंगे, जो भी जितनी संख्याएं हैं काउंट करेंगे, कितनी संख्या है उतना लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7, तो नीचे कितना लिखेंगे 7। अब आप इतना इजी है, आपका औसत निकालना बहुत ही इजी है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 5 में 4 9, 9 में 3 12, 12 + 2
14, 14 और 8 22, 22 एक 23 और 23 में 6 जोड़ेंगे 27, 23 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 29, 29/7। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से कर दें काउंट, हमको गलत लग रहा है। 5 में 4 9, 9 में 3 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 एक 23 और 23 6 29। सही है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, आप इसको काट लेंगे। अब आपको पता है भाग नहीं जा रहा है, दशमलव में जाएगा। 7 तिरिक 21, 7 चौको 28, कितना हासिल बचा होगा 1, 1 के आगे 0। ठीक है, 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौको 28, मतलब आपका 4.14 के करीब आएगा। यही आपका औसत बहुत ईजी है। जितनी संख्याएं हैं उसको आप जोड़ लीजिए और बटे में जितना टोटल है, कितनी संख्या दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 लिख देंगे। अगर यहाँ पे आपके 4 संख्या दी हुई है तो लिखेंगे 1 2 3 4/4। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 7 4 5 8 3 का औसत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का आपको क्या करना है। पहले क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होगा, अभी आपको बताया ना। औसत बराबर लिख देंगे 7 + 4 + 5 + 8 + 3 के अपान में कितनी टोटल आपकी संख्या है 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा अपान में 5। बस जोड़ दीजिए, आपका 7 7 4 11, 11 5 16, 16 8 24, 24 और 3 24 25 26 27, आपका कितना आ गया 27, 27/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप काट लीजिए। 5 बचे 25, दशमलव लगाएंगे, आपका 2 बचा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। 5 चौको 20, कितना आ गया आपका 5.4। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको दोबारा बताएंगे वो क्वेश्चन। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 14 10 10 12 13 18 12 12 और 9 का बहुलक ज्ञात करें। अब आपको फ्रेंड्स पता है बहुलक, कहीं भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुलक आ जाए, बहुलक का मतलब होता है कि आपकी जो सीरीज़ दी हुई है उसमें कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। अब आप ध्यान से देखिए, लिखा है पूरा क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स कि लिखा हुआ है 12 14 10 10 12 13 18 12 12 9। तो आपको साफ दिख रहा है इसमें कि 12 जो है आपका कितनी बार है 1 2 3 4, कितनी बार है 4 बार। अर्थात आप आंसर में कैसे लिख देंगे एग्जाम में, बहुलक बराबर 12, बस यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको औसत, बहुलक, माध्यिका, आपको नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका भी पढ़ाएंगे, घनमूल, आपको गुणनखंड, इतने में से तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स हैं, आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन, 1 नंबर तो आपका आएगा 2 संख्याओं का योग 54 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं बताइए। क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का योग 54 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको बोल रहा है कोई 2 संख्या होगी, दोनों को जोड़ने पे 54 आ रहा है, आपको नहीं पता है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया पहली संख्या कितनी हो गई, मान लीजिए हमने पहली संख्या यक्स माना, पहली संख्या बराबर यक्स। ठीक है, तो अब आपकी पहली संख्या बराबर यक्स है, तो दूसरी संख्या, आप क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लेंगे। आप क्वेश्चन पढ़िए, जो बोल रहा है वही करिए। बोल रहा है 2 संख्या है, दोनों का योग 54 है, तो अगर ठीक है 54 है, आपको दोनों संख्या नहीं पता। दूसरा कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर आपको एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी आप निकाल लोगे, क्या होगी उसकी दोगुनी। तो अगर आपकी पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 2 यक्स,
क्यों हो जाएगी फ्रेंड्स? क्योंकि क्वेश्चन उसने बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, मतलब एक संख्या यक्स है तो दूसरी 2 गुनी 2 यक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का योग 54 है, तो आप लिख दीजिए प्रश्नानुसार, आप जो भी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 2 यक्स बराबर 54। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। अगर सेम रहता है, देखिए यहाँ पे भी आपको समीकरण तो आता ही होगा, ये भी यक्स है ये भी यक्स है, ये 1 यक्स है और ये 2 यक्स है, तो दोनों मिलके 3 यक्स बराबर 54। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं। आपको जहाँ भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 3 बराबर 54। अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 54/3। क्यों 3 हो जाए? क्योंकि 3 आपका यहाँ पे गुणा है, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। अब आप काट लीजिए, 3 एकम 3 और 3 बटे 24। ये आपका किसका मान आया? 18। ये आपका 18 यक्स का मान आया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यक्स का मान, और आपने यक्स माना किसको है? पहली संख्या यक्स है, मतलब आपको पहली संख्या तो मिल गई, तो और दोनों का योग भी मिल गया आपको। तो आप दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? आप यक्स की जगह रख दीजिए समीकरण में, ये आपका समीकरण था यक्स प्लस 2 यक्स बराबर 54। अब यक्स की जगह रख दीजिए, प्रूफ आपको करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं। यक्स की जगह रख दीजिए यक्स प्लस 2 यक्स बराबर 18 यक्स की जगह प्लस 2 यक्स कितना हो जाएगा? बराबर कितना आपको दिया है? यक्स प्लस 2 यक्स बराबर 54। निकाल लीजिए फ्रेंड्स, ये ऐसे ही आपका है। यक्स प्लस क्या हो जाएगा? 2 यक्स तो इधर ही रह जाएगा, 2 यक्स बराबर 54, और ये जब 18 इधर है प्लस है, लिखते नहीं है पहले प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब आपका आ गया यक्स बराबर 2 यक्स में से 54 में से 18 गया 36। ठीक है फ्रेंड्स, 36 आएगा, और 2 इधर गुणे था तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, काट देंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आ गया ये 18, तो आपका तो 18 आया ही था, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब 18 तो आया ही था, तो आपका एक 18 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 18 दूनी 36। आपको प्रूफ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका 18 पहले से ही आया है। आप यहाँ पे 18, एक संख्या 18 हो गई है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्यों? क्योंकि उसकी 2 गुनी है, इसलिए 18 दूनी 36, मतलब आपका 36 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। आपका आंसर सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे मॉडल पेपर की तरह, और आपको सॉल्व कराते रहेंगे।